गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे मुझे उम्मीद है, और स्वस्थ भी होंगे। साथ ही साथ में अपनी पढ़ाई को भी आप सही प्रकार से जारी रख रहे होंगे। देखिए, किसी भी प्रकार से आपको हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी पढ़ाई को बरकरार रखें और अच्छे से रखें, क्योंकि यदि आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से बरकरार रहेगी, सही तरीके से रहेगी, तो चाहे वैकेंसी आज आए, चाहे कल आए, चाहे आपकी 6 महीने बाद आए, तो आपको उसमें निश्चित सफलता रहेगी। लेकिन आप ये सोच करके चल रहे हो कि जैसे ही वैकेंसी आएंगी या जब वैकेंसी आएंगी तभी से ही हम अपना तैयारी प्रारंभ करेंगे, तो ये आपका गलत सोचना है। और इसी के साथ जो रहता है, जो विद्यार्थी होता है वो असफल हो जाता है। इसी कारण से मेरे प्यारे छात्रों, आपको वैकेंसीज को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है, आपको अपने लक्ष्य को ज़्यादा ध्यान में रखना है। तो उसके साथ में आप अपनी तैयारी को पूर्ण रूप से बरकरार रखेंगे, मुझे उम्मीद है। देखिए, चलिए आइए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं इसी के साथ में। देखें, हिंदी के आज हम एपिसोड 7 में बात कर रहे हैं, और इसमें भी हम एक आज नई श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं। शब्द विचार की बात करेंगे, और ये मेरे प्यारे छात्रों शब्द विचार की हमारी पहली क्लास है इसमें जो है। और देखिए, यदि हम बात करें शब्द विचार की जो है, तो ये भाषा का ही एक अंग है। जैसे मैंने पहली क्लास में ही बताया था, भाषा के 3 अंग होते हैं। एक वर्ण होता है, एक शब्द होता है, और एक वाक्य होता है। तो जो हमारी भाषा थी, उस भाषा के 3 अंग थे, और उन 3 अंगों में यदि देखते हैं, एक वर्ण था, एक शब्द था, और एक वाक्य था। तो हम इससे पूर्व जो है वर्ण का पूर्ण रूप से व्याख्यान कर चुके हैं कि वर्ण क्या है, किस तरह से था। अब हम अपनी इस कक्षा में जो है शब्द से संबंधित संरचना को प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, अब देखते हैं हम इसमें जो है कि शब्द क्या है और किस तरह से इसका स्वरूप बनता है। देखिए, यदि हम शब्द की बात करेंगे तो शब्द का मतलब होता है वर्णों के सार्थक मेल से जो रहता है आपके शब्द का निर्माण होता है। अब कैसे होता है इसको देखें, याद रखिए, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से शब्द का निर्माण होता है। जैसे मेरे प्यारे छात्रों, अगर मैं यहां पर एक लिखूं, यहां देखिए मैंने जैसे लिखा क, एक व्यंजन भी लिखा है मैंने, इसका स्वर भी लिखा है। जैसे मैंने ये लिखा, अगर मैं इसका मेल बनाऊं तो आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, कम। कम का अर्थ क्या होता है? अल्प या थोड़ा। तो अब आप देखेंगे यहां क्या लिखा था, सार्थक मेल, स प्लस अर्थ, यानी अर्थ सहित मेल हो। तो वर्णों के 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को ही हम शब्द के रूप में जानते हैं। दूसरी बात ये याद रखनी है कि यदि हम शब्द विचार की बात करते हैं, यदि हम एक बात करें प्यारे छात्रों, शब्द विचार की बात करें, कि शब्द विचार क्या है? जब कभी भी हम शब्दों को उच्चारण, लेखन और प्रयोग शुद्ध रूप से करना सीखते हैं, तो वही शब्द विचार होता है। तो यहां एक बात और याद रखेंगे, जब शब्दों का शुद्ध उच्चारण, प्रयोग एवं लेखन करना सीखते हैं, तो मेरे प्यारे छात्रों इसे शब्द विचार कहा जाता है। तो जब कभी भी शब्द विचार की बात करेगा तो हम उसमें उनका शुद्ध लेखन, उच्चारण और प्रयोग करना सीखते हैं। और जब कभी भी हमसे पूछेगा शब्द क्या है, तो 2 या 2 से अधिक सार्थक वर्णों के मेल को जो है हम शब्द के रूप में जान लेते हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया, और भी देख सकते हैं, जैसे मैंने इस तरह से लिखा एक, अब आप देखेंगे, अब इसको लिखेंगे क्या है ये, कमल।
तो कमल एक पुष्प का रूप भी है। तो यहां पर आपको ये याद रखना है कि यहां जो वर्णों का मेल है वो सार्थक होना चाहिए। सार्थक का मतलब अर्थ सहित होना चाहिए। जैसे मैं और भी लिखूं, जैसे देखिए अब इसको अगर मैं मिलाऊं तो क्या लिखा है, सोनू। तो इसका स्वरूप देख सकते हो आप जो। तो यहां पर जो है शब्द का जो निर्माण है वह वर्णों के सार्थक मेल से होता है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप लेंगे। चलिए दूसरा देखते हैं, हम शब्द के रूप देखते हैं। देखिए प्यारे छात्रों, दूसरा एक प्रश्न पूछता है शब्द के रूप या स्वरूप पूछ लेता है। जैसे आपसे पूछ लेगा व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द, या उत्पत्ति के आधार पर शब्द, या फिर विकार के आधार पर शब्द, या फिर अर्थ के आधार पर जो है शब्द आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आइए हम उसकी भी बात करते हैं। देखिए यहां हम बात कर रहे हैं अब जो है शब्द के रूप या स्वरूप की। तो मेरे प्यारे छात्रों, हम इसको कुछ भागों में बांट लेते हैं शब्द के रूप को जो है। देखिए एक जैसे मैंने बांट लिया इसको उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द बांट लेते हैं हम एक, या एक हम जो है व्युत्पत्ति। आधार पर शब्द देख लेते हैं। एक हम अर्थ के आधार पर शब्द देख लेंगे। अर्थ के आधार पर शब्द। एक हम विकार के आधार पर भी शब्द देखते हैं। एक प्यारे छात्र एक और होता है विकार। आधार पर शब्द। ये हम चार रूपों में शब्द के जो कुछ भेद हैं उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए उत्पत्ति के आधार। उत्पत्ति का मतलब जहां से शब्दों की शुरुआत हुई है, स्रोत है शब्द के। उत्पत्ति के आधार पर प्यारे छात्रों यदि आप देखेंगे तो इसमें आ जाते हैं जैसे तत्सम शब्द आ जाते हैं, तद्भव शब्द हैं, देशज शब्द हैं, इसमें जो है विदेशज शब्द हैं इसमें, और एक आपके इसमें संकर शब्द होते हैं। तो कभी भी उत्पत्ति के आधार पर आपसे शब्द के भेद पूछे जाएं तो वह आपके जो है 5 होते हैं। प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कितने हैं, तो आप तुरंत लगाएंगे 5 भेद हैं। तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं, देशज शब्द होते हैं, विदेशज शब्द होते हैं, और एक आपके संकर शब्द के रूप में होते हैं जो है। अब यदि हम देखें व्युत्पत्ति के आधार पर देखें तो यहां पर भी कुछ रूप हैं। जैसे देखेंगे एक होता है रूढ़ शब्द होते हैं, और देखेंगे प्यारे छात्रों एक यौगिक शब्द होते हैं, एक योग रूढ़ शब्द होते हैं, एक जो है इसमें योग रूढ़ी शब्द होते हैं। और यदि हम अर्थ के आधार पर प्यारे छात्रों शब्दों के भेद देखें तो इसमें भी 2 हैं। एक सार्थक शब्द होते हैं, दूसरा एक निरर्थक शब्द होते हैं। इसमें भी 2 भेद हो गए। और यदि हम इधर बात करते हैं तो इसमें 2 प्रकार हो जाते हैं। एक हो जाता है प्यारे छात्र विकार के आधार पर शब्द, एक अविकारी शब्द। विकारी शब्द का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जो कि
लिंग या कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं। अविकारी शब्द का मतलब है लिंग कारक का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऐसे शब्द अविकारी शब्द हैं। इन पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे आप इसमें देखेंगे संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, इसमें विशेषण आ जाते हैं, 4 है ये जो है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। इन स्वरूप को देखना हमें जो है। इसमें देखेंगे अगर हम अविकारी में क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है। और एक शब्द और मेरे प्यारे छात्र पूछ लिया था कभी कभी, निपात शब्द भी है, इस पर भी चर्चा करेंगे हम। तो यहां प्यारे छात्र देखेंगे कि हमने जब शब्द के रूप देखे तो शब्द के रूपों का हमने कुछ वर्गीकरण किया है इसमें, जैसे उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, अर्थ, विकार। उत्पत्ति के आधार पर 5 हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 हैं, और आपके अर्थ के आधार पर 2 भेद हैं। विकार के आधार पर आपके 2 हैं, विकारी और अविकारी शब्द हैं। विकार में 4 हैं, अविकारी में भी 4 से 5 हैं। तो इन पर हम चर्चा करेंगे। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब आगे की बात करते हैं हम। इसमें सबसे पहले हम शब्द के प्रकार का जो स्वरूप है उसको लेकर के हम यहां पर चलते हैं। चलें, ध्यान देंगे। देखिए सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द देख रहे हैं। या प्यारे छात्रों इसी को स्रोत के आधार पर भी शब्द कह दिया जाता है। स्रोत के आधार पर भी शब्द। अभी हम बात कर चुके हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर 5 प्रकार हैं हमारे जो है, बता चुका हूं अभी। एक इसमें तत्सम शब्द था, तद्भव शब्द था, देशज शब्द था, विदेशज शब्द था, और एक संकर शब्द था। देखिए हमने कुछ भाषा के स्वरूप की बात की थी, एक बार हम पुनः उस पर चलते हैं। मैंने बताया था आपको जो भाषा की जो शुरुआत का स्वरूप बताया था, हमने एक बात की थी कि मूल भाषा। मूल भाषा का रूप की जब कभी भी हम बात करते हैं तो हमारे ध्यान में एक ही भाषा आनी चाहिए, संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा के बाद में यदि हम देखते हैं भाषा का लौकिक स्वरूप आया, परिवर्तन हुआ तो लौकिक रूप आया संस्कृत में। इसके बाद प्यारे छात्र देखते हैं जैसे पाली भाषा का रूप आया। अगर इसके बाद फिर देखते हैं हम प्राकृत भाषा का भी रूप आया एक जो है। इसके बाद देखते हैं हम जो अपभ्रंश रूप आया मेरे प्यारे छात्रों, और इसी अपभ्रंश से स्वर श्रेणी
से ही इसी से जो है आपकी एक भाषा ही हिंदी भाषा का रूप आया। तो ये जो है हमारे कुछ भाषाओं का क्रम का रूप चला था। देखिए मैं बताना चाह रहा हूं आपको, उसको ध्यान दें। तो इस संस्कृत भाषा से कुछ शब्द ऐसे हुए होंगे जो परिवर्तन जब हुआ होगा तो लौकिक भाषा में गए होंगे, कुछ इसके साथ इसमें गए होंगे, कुछ यहां से इधर भी आए होंगे। कुछ प्यारे छात्रों अपभ्रंश और शोर श्रेणी और हिंदी भाषा, वास्तविकता में हिंदी भाषा देखोगे तो शोर श्रेणी अपभ्रंश से बनी है, लेकिन इन सब की मूल भाषाएं देखोगे तो संस्कृत भाषा है। तो यहां कहने का मतलब मेरा यह है कि हमारी इस हिंदी भाषा में इससे जो पुरानी भाषाओं का रूप है वह भी इसमें आया हुआ है। तो हम इसमें जब सबसे पहले देखते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो कि हमारी मूल भाषा से वर्तमान की हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जा रहे हैं और उनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ऐसे शब्द मेरे प्यारे छात्रों वह कहलाते हैं आपके तत्सम शब्द। यानी इसी मूल भाषा का यदि कोई भी शब्द हमारी इस हिंदी भाषा में प्रयोग में लाया जा रहा है तो और उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, तो मेरे प्यारे छात्रों ऐसा जो शब्द होता है वह आपका तत्सम शब्द कहलाता है। फिर दोबारा ध्यान देंगे, तत्सम शब्द की बात कर रहा हूं, ऐसे शब्द जो कि मूल भाषा से बिना किसी भी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं, तो ऐसे शब्द मेरे प्यारे छात्रों क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब जैसे देखिए मैं एक वाक्य लिखता हूं, जैसे हम जब परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते थे तो प्रथम या द्वितीय आते हम क्या कहते थे? मैंने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो एक मैंने वाक्य लिखा, जैसे राम ने कक्षा में या राम अपनी कक्षा में प्रथम स्थान से उत्तीर्ण हुआ है। तो यहां प्यारे छात्रों एक शब्द देखेंगे प्रथम। तो जो ये प्रथम शब्द है ये तत्सम शब्द है। ये कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। जैसे हम बहुत बार बोल देते हैं आम्र, जो आम को रूप को कहते हैं, तो ये एक तत्सम रूप है। जैसे हम बोल देते हैं चक्षु यानी नेत्र को बोल देते हैं, तो ये जो है एक हमारा जो है तत्सम। जैसे हम बोल देते हैं कर्ण, कान, कर्ण जो है एक तत्सम रूप है। तो फिर मैं बता रहा हूं कि ऐसे शब्द जो कि मूल भाषा से हिंदी भाषा में जैसे कि जैसे प्रयोग किए जा रहे हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, तो ऐसे सभी शब्द जो हैं आपके तत्सम शब्द कहलाएंगे। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, दूसरा है तद्भव शब्द। दूसरा शब्द है तद्भव शब्द है। देखिए ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से यानी हमारी जो मूल भाषा है उससे परिवर्तन के साथ में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं, तो ऐसे जो शब्द है वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। ध्यान देंगे, फिर दोबारा से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं मेरे प्यारे छात्रों। ऐसे शब्द जो कि मूल भाषा से परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं,
जैसे मैं अभी उसी पहले वाक्य को लिखता हूं, राम अपनी कक्षा में प्रथम श्रेणी में या प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ। दूसरा वही मैं एक प्यारे छात्र वाक्य लिखता हूं, राम अपनी कक्षा में या राम ने अपनी कक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया। तो मेरे प्यारे छात्र यहां देखेंगे प्रथम, ये जो प्रथम था ये संस्कृत शब्द था मूल भाषा का, इसका मतलब तत्सम शब्द था। और यहां पहला देखेंगे इसका परिवर्तन रूप है, ये कौन सा रूप है? तद्भव रूप है, क्योंकि ये क्या है? परिवर्तन के साथ प्रयोग हो रहा है। तो यहां याद रखेंगे परिवर्तन के साथ प्रयोग हो जाए तद्भव है, मूल भाषा को हो जाए तत्सम। जैसे देखिए यदि हम कुछ कंपैरिजन कर लें हल्का सा, यानी दोनों में देख लें, तत्सम और तद्भव का रूप देख लें। जैसे हम कहते हैं आम्र, तो आम संस्कृत का आम्र, इससे हम बना देते हैं आम। जैसे हम कहते हैं हस्त, हस्त का क्या बना देते हैं? हाथ। बात समझ रहे? जैसे हम क्या कहते हैं? चक्षु या नेत्र कह देते हैं, इसका क्या बना देते हैं? आंख। जैसे देखिए कर्ण, कर्ण का मेरे प्यारे छात्र क्या बना देते हैं? कान, इसका जो है। तो इस तरह से आप यहां पर इन शब्दों को देख सकते हैं कि यहां पर तद्भव और तत्सम में क्या अंतर होता है। तो इन बात को भी आपको ध्यान में रखना है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब देखिए, अब आपके मन में ये आती होगी सर हम तत्सम और तद्भव की पहचान कैसे करें, क्योंकि एक शब्द तो दिया नहीं गया होगा पेपर में, बहुत सारे शब्द दिए गए होंगे। तो दिमाग में ये आता है सर हम इनकी पहचान किस तरह से करेंगे। तो मेरे प्यारे छात्रों उनकी भी हम जो है पहचान करना यहां पर जो है सीखते हैं। आइए देखिए, अब हम जो यहां सीख रहे हैं तत्सम और तद्भव की पहचान करना। देखिए, एक मैंने आपको वर्णमाला में पढ़ाए थे, संयुक्ताक्षर पढ़ाए थे। तो देखें अगर हम बात करें संयुक्ताक्षर की, संयुक्त अक्षर याद आ रहा होगा, छ, त्र, ज्ञ और श्रमिक या श्री गणेश वाला, यही थे हमारे। ये क्या है? संयुक्ताक्षर है। या कहीं पर संयुक्त अक्षर आ जाए, यानी एक आधा एक पूरा, या एक संयुक्त अक्षर आ जाए। तो संयुक्त अक्षर और इन संयुक्ताक्षर से कोई भी यदि शब्द बना हुआ है तो मेरे प्यारे छात्रों वह अधिकतर तत्सम शब्द का रूप होगा। ध्यान देंगे इन दोनों रूपों से, यदि शब्द का निर्माण हुआ है तो अधिकतर वह शब्द तत्सम होगा। जैसे देखिए उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देखिए मैंने लिखा उष्ट्र, देखिए यहां देख सकते हैं ये जो है आपका स्वरूप देख सकते हैं। जैसे अक्षु, इसको देख सकते हैं आप जो है, या चक्षु, हस्त, इसको देख सकते हैं आप मेरे प्यारे छात्र।
ये संयुक्त अक्षर है, ये संयुक्त अक्षर है। यहां इन शब्दों को देख सकते हैं आप। तो जब कभी भी कहीं पर संयुक्त अक्षर या संयुक्ताक्षर आएगा तो वहां अधिकतर मेरे प्यारे छात्रों तत्सम शब्द का रूप होगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसको। दूसरा देखेंगे, एक मैंने आपको बताया था अनुनासिक। अनुनासिक क्या था? वही याद आ रहा होगा मेरे प्यारे छात्रों, चंद्रबिंदी। आप देखिए इस चंद्रबिंदु का जो निर्माण है वो हिंदी स्वर में हुआ है। हिंदी स्वर में है, यह विकसित हुआ है। तो मेरे प्यारे छात्रों ये संस्कृत भाषा में नहीं है, यह मूल भाषा का वर्ण नहीं है। तो इस अनुनासिक से बने हुए जो शब्द होंगे वह तद्भव होंगे। अनुनासिक से बने हुए शब्द तद्भव होंगे। और दूसरी बात, इस अनुनासिक का जो अगर हम तत्सम की बात करें, अनुनासिक का तत्सम रूप यदि आपको याद आ रहा होगा मेरे प्यारे छात्रों, अनुस्वर होता है। अनुस्वर वही अंगबिंदी वाला, ये वाला जो है ये वाला होता है। अब इसका उदाहरण बता देता हूं। जैसे आप देखिए, एक लिखते हो पंचम, आप देख लेंगे ये संस्कृत का तत्सम रूप है, अनुस्वर का प्रयोग हो रहा है। अगर हम इसका अनुनासिक रूप देखेंगे तो क्या लिख देते हैं? 5। इसको देख सकते हैं आप, जो है यहां इस चीज को देख सकते हैं। तो अनुनासिक का तत्सम रूप हमेशा अनुस्वर होता है, यह बात आपको याद रखना होगा। या अनुस्वर का तद्भव रूप अनुनासिक होता है, इस बात को याद रखना होगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, और भी पहचान देखते हैं हम इसमें। एक आपको याद आ रहा होगा ताड़नजात, वर्ड याद आ रहे हैं मेरे प्यारे छात्रों? मैंने बताया था आपको अड और अढ़, ये वाला और ये दो वर्ड याद आ रहे होंगे मेरे प्यारे छात्रों। ये मूल हमारी भाषा में नहीं है, इनका विकास भी हिंदी वर्णमाला में हुआ है। ये दो व्यंजनों का विकास हिंदी वर्णमाला में है, याद रखेंगे। इनका विकास हिंदी वर्णमाला में हुआ है। दोनों जो वर्ण हैं, तो इनसे बना हुआ वर्ण भी जो है आपका तत्सम नहीं हो सकता, सदैव तद्भव होगा, याद रखेंगे। तद्भव होगा। जैसे आप देख सकते हैं सड़क, याद रखेंगे इससे बना हुआ कभी भी शब्द तत्सम नहीं हो सकता है, इस बात को भी याद रखेंगे। स्क्रीनशॉट लें। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एक आपको याद आ रहा होगा ऋषि, हालांकि एक लघु ऋषि होता है, ये आपका जो मैं लिखा है ये लघु ऋषि है।
एक दीर्घ ऋषि भी होता है, ये रहा आपका, स्वर में ही आती एक ल होता है, तीन रूप होते हैं। इन तीनों शब्द, ये वर्ण जो है, ये हमारी मूल भाषा से भी है। अगर हिंदी स्वर में देखेंगे तो केवल लघु ऋषि प्रयोग होता है, केवल प्रयोग होता है। इनसे भी बना हुआ प्रत्येक शब्द जो है सदैव तत्सम होगा, तद्भव नहीं हो सकता, याद रखेंगे। इनसे भी बना हुआ वर्ण तत्सम होगा, इस बात को भी आपको याद रखना होगा, स्क्रीनशॉट ले लें। और भी देख रहे हैं एक पहचान, देखिए एक सामान्य पहचान भी याद रख सकते हैं कि यदि हमें शब्द जो है बोलने में यानी उच्चारण करने में कठिन लग रहे हैं और साथ ही साथ लिखने में भी कठिन लग रहे हैं, तो ऐसे शब्द अधिकतर संस्कृत भाषा के होते हैं। और ऐसे शब्द जो कि उच्चारण करने में सरल लग रहे हैं, साथ ही साथ में लिखने में भी सरल लग रहे हैं प्यारे छात्रों, ऐसे जो शब्द हैं वह अधिकतर आपके हिंदी भाषा के होते हैं। तो एक ये सामान्य पहचान भी आप इसमें रख सकते हैं जो है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें रूप जो है देशज शब्द का रूप देखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको देशज, ये तत्सम और तद्भव शब्द जो है याद रहेंगे। देखिए एक होता है देशज शब्द होते हैं, यदि शाब्दिक विच्छेद करेंगे हम इसका, देश प्लस ज, देश यानी देश, प्यारे छात्र ज यानी जन्मा हो, कहां जन्मा हो, देश में जन्मा हो, और क्या जन्मा हो, शब्द। ऐसा कोई भी शब्द जो अपने देश में जन्मा है तो उसको हम देशज शब्द कहते हैं, या दूसरा कह सकते हैं ऐसा कोई क्षेत्रीय शब्द जो कि प्रचलन के कारण हिंदी भाषा में प्रयोग में आ रहा है, तो उसको भी हम देशज शब्द कह सकते हैं। दूसरा परिभाषा देख सकते हैं, यदि कोई क्षेत्रीय शब्द का प्रयोग हिंदी भाषा में हो रहा है, बहुत सारे शब्द हैं, जैसे हम कहते हैं चमाचम, जैसे देखिए चमाचम, जैसे हम कहते हैं मस्त, जैसे हम कहते हैं बिंदास, जैसे कहते हैं झक्कास, जैसे कहते हैं खटोला, पास में खिड़किया, खुरपिया, फावड़ा की जब कहते हैं फामरो या फावड़ो। ये जो शब्द है मेरे प्यारे छात्रों, ये जो सभी शब्द हैं ये हमारे क्षेत्रीय शब्द हैं, लेकिन हमारे कुछ बोली या प्रचलन के कारण इन शब्दों का प्रयोग हमारी हिंदी भाषा में हो रहा है। तो मेरे प्यारे छात्रों, जो ये जो सभी शब्द हैं ये सब आपके जो है कहलाएंगे देशज शब्द के रूप में जाने जाएंगे। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं हम विदेशज शब्द।
देखेंगे विदेशज का हम शाब्दिक विच्छेद करेंगे। वे प्लस देश प्लस ज। वे माने क्या होता है? अन्य। देश माने देश, ज माने जन्मा हो, अन्य देश में जन्मा हो। और क्या जन्मा हो? कोई शब्द। लेकिन एक बात याद रखेंगे, कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर हिंदी भाषा भी बोली जा रही है आज भी, कुछ ऐसे भी हैं जहां संस्कृत भाषा भी बोली जा रही है। तो यहां ध्यान देने वाली बात है, हिंदी और संस्कृत को छोड़कर अन्य देश में जन्मे शब्दों का प्रयोग यदि हिंदी भाषा में किया जा रहा है तो ऐसे शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। लेंगे स्क्रीनशॉट। अब ये बात आती है, ये शब्द हमारी भाषा में कैसे आए? देखो इसके कई कारण हो सकते हैं इसके जो है, जैसे देखिए इसका एक राजनीतिक कारण भी है, सामाजिक कारण भी है, इसके आर्थिक कारण भी रहे हैं। जैसे देखें भारत में बहुत सारे जो विदेशी लोग हैं उन्होंने शासन किया है, जैसे अंग्रेज लोग हैं, पुर्तगाली लोग हैं, फ्रांसीसी लोग हैं, देखेंगे यूनानी लोग भी भारत में आए हैं। तो जब ये भारत में आए तो भारत में आने के पश्चात में इन्होंने अपनी भाषाओं का यहां पर प्रयोग किया। तो जब इन्होंने अपनी भाषाओं का प्रयोग किया तो ऐसी स्थिति में स्थानीय लोग इनके प्रभाव में भी आए। दूसरा देखें, जब अंग्रेज भारत में आए तो साथ में जो ईसाई मिशनरियां हैं वो भी भारत में आई, तो उसके साथ साथ में विदेशी भाषा का भी प्रयोग हमारे यहां पर हुआ। जैसे आज देखेंगे व्यापारिक संबंध है, आर्थिक संबंध है दूसरे देशों के साथ में, तो ऐसी स्थिति में हमारा उनके साथ में जुड़ाव रहता है, तो उसके कारण हमारे यहां पर शब्द प्रयोग में आ जाते हैं। तो सामाजिक, आर्थिक और आपके राजनीतिक इन कारणों से जो है दूसरे देशों की जो भाषाओं के जो शब्द हैं वह हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे। तो ऐसे ही शब्द जो है मेरे प्यारे छात्रों विदेशज शब्द कहलाए। जैसे देखिए हम कह देते हैं हॉस्पिटल, हम कह देते हैं बस, हम कह देते हैं डॉक्टर, हम आदमी। ये जो सब शब्द हैं, ऐसे जो सब शब्द हैं, ये किस भाषा के? विदेशज भाषा के शब्द हैं। बहुत सारे देशों की भाषाओं से हम अपनी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं, तो इनको हम विदेशज शब्द के रूप में जो है मेरे प्यारे छात्रों जानते हैं। अब देखिए अगला जो शब्द का रूप है संकर शब्द का रूप है। एक रूप है आपका संकर शब्द है। संकर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मिश्रित शब्द। इसका अगर मतलब कभी भी पूछा जाए तो इसका अर्थ होता है मिश्रित शब्द से होता है। शाब्दिक अर्थ होता है मिश्रित शब्द से होता है। अब मिश्रित शब्द क्या है कि जब कभी भी दो या दो से अधिक भाषाओं के मेल से कोई भी शब्द यदि बना है और वह हमारी भाषा में प्रयोग हो रहा है, हो सकता है संस्कृत प्लस अंग्रेजी से बन जाए, हो सकता है हिंदी प्लस अंग्रेजी से बन जाए, और वो शब्द हमारे यहां की भाषा में प्रयोग हो रहा है, तो ऐसा शब्द संकर शब्द कहलाएगा। तो ध्यान देंगे ऐसे शब्द जो कि दो या दो से अधिक भाषाओं के मिश्रण से बने हुए हैं, याद रखें ऐसे शब्द संकर शब्द कहलाते हैं।
ये जो शब्द है संकर शब्द, जैसे देखिए हम एक शब्द प्रयोग कर लेते हैं रेलगाड़ी। अब रेल देखेंगे हिंदी का शब्द है, गाड़ी हिंदी का है, रेल इंग्लिश का शब्द है। जैसे आप देखें हम कर लेते हैं बम ब्लास्ट, यहां देख सकते हैं। तो ये क्या है, दो या दो से अधिक भाषाओं से मिलकर के इन शब्दों का निर्माण हो रहा है। तो प्यारे छात्रों, ऐसे शब्द जो हैं संकर शब्द कहलाते हैं। तो ये जो है हमने 5 आधार जो है उत्पत्ति के आधार पर देखे। तो अब हम इसके बाद का जो अपनी अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक मेरे प्यारे छात्रों, आप जो है इस क्लास को पढ़ें और साथ ही साथ अपने जो साथी हैं उनमें इसको शेयर करें। और आप 1000 सब्सक्राइबर जिस दिन हमारे क्लास के या हमारे चैनल के हो जाएंगे, उसी दिन से हमारी लाइव क्लास भी जो है प्रारंभ हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को पूर्ण रूप से सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।